नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 9 में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक गुणनखंड। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे द्विघात बहुपदों के गुणनखंड। द्विघात बहुपदों से मतलब हमारा जैसे ये लिखा हुआ हो, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 6x² प्लस का 5x प्लस का 1, इसका गुणनखंड करना है। अभी हम लोग जो गुणनखंड कर रहे थे वो इस तरह के थे कि उसमें या तो ऐसे करके 2 या 3 पद दिए रहते थे, कुछ भी ऐसे दिए रहते थे, तो उसमें ये होता था कि एक पद सभी में कॉमन होता था, चाहे 3 पद रहे हों चाहे 4 पद हों, कितने भी रहे हों, या 4 पद होंगे तो 2 का जोड़ा बना के निकालते थे। x कॉमन है, या 2 बचा, या 3 बचा, या k बचा है, लिख दिया, ये गुणनखंड हो गया। अगर कभी ऐसे आता था, इस तरह आता था, तो इस प्रकार के प्रश्नों में 2 पद 4 होते थे तो 2 का जोड़ा बनाते थे, उससे कॉमन निकालते थे। लेकिन अब हमारे पास जो प्रश्न आएगा वो द्विघात बहुपद होगा, और इस पूरे बहुपद में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो पूरे में से कॉमन हो, या फिर 2 का जोड़ा बने, क्योंकि पद 3 है तो 2 का जोड़ा बनेगा नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए इस पूरे बहुपद को 4 पदों में बांटते हैं, और 4 पद में बांटने के लिए जो मध्य पद है इसका 2 भागों में इसको तोड़ते हैं। अब तोड़ने के लिए तरीका ये होता है कि सबसे पहले इस x² के गुणांक की और वो अचर पद अंतिम वाला, इन दोनों की गुणा करते हैं। मतलब 6 यहाँ है और ये 1 है, इन दोनों की गुणा करते हैं, 6 कम 6। अब कोई 2 पद ऐसे ढूंढते हैं जिनकी गुणा करें तो 6 आए, कोई 2 संख्या ऐसी ढूंढें कि गुणा करें तो 6 आए, और उन्हीं को अगर जोड़ें तो जितना बीच में 5 है तो 5 आए। ठीक, जितना जोड़ें तो उतना बीच वाली संख्या 5 आ जाए। अब इसके लिए संख्याएं ढूंढेंगे, तो गुणा करें तो 6 आए, जोड़ें तो 5 आए। अब उसके लिए संख्या जोड़ने के लिए देखिए आप कैसे भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो है वो ये है, एक तरीका ढूंढने का एक तरीका ये है कि जितना बीच में लिखा है उससे आप एक कम लिख करके लिखिए, 4, और कम करते जाइए। 3 5 था, 4 शुरू कीजिए, 4 3 2 1, इसके सामने 1 2 कर दिए, 1 2 3 4, इसी तरह बढ़ाते जाइए। अब हमें गुणा लानी थी 6, जोड़ के लाना था 5। देखिए यहाँ सब जगह जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5। अब हमें केवल वो जोड़ा ढूंढना है जिसकी गुणा 6 आ जाए। अब देखिए 4 और 1 की गुणा 6 नहीं आती, क्योंकि 4 एकम 4 होता है। 3 2 की गुणा 3 दूनी 6, ये आती है। 2 3 6, ये भी 6 आ रहा है, तो ये भी हो सकती संख्या, ये भी हो सकती, कोई भी जोड़ा उठा ले। मान लीजिए 3 2 उठाया, अब इसको ऐसे करेंगे, पहले वाला पद ऐसे लिखेंगे, अंतिम वाला ऐसे लिखेंगे, लेकिन बीच वाले में से 5 को गिनती को छोड़ देंगे, और जो गिनती हमने ढूंढी 3 2 वो यहाँ ब्रैकेट में अंदर लिख दिया, x बाहर लिख दिया जाएगा, 5 नहीं लिखा जाएगा। इतना करने के बाद ये पहले वाला पद ऐसे ही, अंतिम वाला पद ऐसे ही, इस x की इस ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करेंगे। और गुणा करने का तरीका ये है कि जब भी कभी किसी भी चर राशि अंग्रेजी के अक्षर की गिनती से गुणा होती है तो बस उन दोनों को हम लोग साथ साथ लिख देते हैं, प्लस लगाएंगे, इसकी इससे भी गुणा करेंगे। फिर देखिए गिनती है, अंग्रेजी अक्षर है, तो इन दोनों को केवल और केवल साथ साथ लिख देंगे। अब देखिए पद बन गए 1 2 3 4। अब जब 4 बन जाए तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए गिनती है, हम पढ़ चुके हैं पीछे गुणनखंड में। अगर जिसमें से हम कॉमन निकालना हो, 2 में से कॉमन निकालना है, और उन दोनों जगह गिनती हो, तो वो गिनती कॉमन आती है जिससे दोनों में पूरा भाग चला जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से भाग जा रहा है तो 3 बाहर निकालेंगे। यहाँ x² है तो इन दोनों में से x बाहर आएगा, छोटी घात वाला, पढ़ चुके हैं हम ये बात। अब यहाँ लिखेंगे बचा हुआ, उसके लिए गिनती से इसमें पढ़ना पड़ता है, 3 से 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो यहाँ 2 लिखेंगे। x घात 2 थी, 1 घात बाहर निकल गई, तो यहाँ घात बची x के ऊपर केवल 1, क्योंकि 1 निकल गई बाहर, तो यहाँ x घात 1 बचेगी, प्लस 3x था, 3x पूरा बाहर निकल गया, तो 3 से 3 भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 बार जा रहा है इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे, ब्रैकेट ही बंद कर देंगे 2 का। फिर आगे बढ़े तो प्लस मिला, प्लस लगाएंगे, जो चिन्ह यहाँ मिलेगा वही लगेगा। आगे पहुँचे, यहाँ देखिए दोनों जगह गिनती तो है, लेकिन कोई गिनती ऐसी नहीं है जिससे दोनों भाग किया जा सके, एक को छोड़कर। 1 से दोनों भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले तो जब 1 से भाग चला तो 1 दूनी 1 बाहर निकले, 1 में 1 दूनी 2। x एक ही जगह दूसरी जगह नहीं है तो x बाहर नहीं निकलेगा, बस इतना ही बाहर आएगा। जब कभी 1 बाहर आएगा तो जितना यहाँ है पूरा ऐसे उतार दिया जाएगा। ठीक, इतना जब आप करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक से आएंगे। अगर आप प्रश्न सही कर रहे हैं, प्रश्न का हल सही कर रहे हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा और हमेशा एक से आएंगे।
इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं, इनको भी हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन जब निकालते हैं तो इसको दो जगह ना लिख के केवल एक जगह लिखा जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर बाहर पद बचे हैं उनको लिख देंगे 3x और एक बीच में प्लस था प्लस। बस ये इसका गुणनखंड पूरा हो गया। अब आपको इसी प्रकार नीचे कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उनको हल करना है। अब इसी प्रकार आप लोगों को ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन सबके गुणनखंड करने हैं, जैसे कि हमने ये किया है। धन्यवाद।